अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली ये दिन आ गया शादी का। आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारी बातें की थी और बताया था कि मैं हर चीज़ अपलोड करूँगी, शादी की, फंक्शंस की, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी। तो फाइनली ये वीडियो आ गई है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल देखना है इसको और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने ना। काफ़ी टाइम से मैं शॉपिंग की वीडियो अपलोड कर रही थी आप लोगों के साथ। फाइनली आज व्लॉग आप लोगों के साथ शादी का अपलोड हुआ है। चलते हैं व्लॉग की तरफ और आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। बहुत ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगी हुई है। इसके मतलब कि ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी काशी की मेहंदी लगवाई थी। ये कलर जो है काशी की मेहंदी का, मेरे खुद के हाथ के ऊपर जो सारी जो हुई हुई है ना मेहंदी लगवाई हुई है मैंने, वो काशी की है। ये जो था सोलो फ़ोटोशूट था, उसकी पिक्चर्स वगैरह मैंने लगाई हैं यहाँ पे खड़े हुए बैठे हुए। आप लोगों को भी पता होगा सबको कि सोलो शूट होता है थोड़ा शादी से पहले। तो मैंने अपनी यहाँ से आपको बताऊँगी कि हम गए थे ब्यूटी पार्लर गए थे तैयार होने के लिए, और यहाँ हम लोग सैलून में आ गए हैं। और यहाँ जो सैलून है ये लतीफ़ाबाद में है, तकरीबन 11 नंबर के करीब। और यहाँ पे मैंने अभी आके पूछा है अपनी जो बुकिंग करवाई थी उसका, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी छोटी वाली वो ऊपर तैयार हो रही थी, मुझसे जो बड़ी वाली सिस्टर थी वो भी ऊपर तैयार हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप चेंज कर लें, चेंज करने के बाद आप लोग ऊपर वाले रूम्स में चली जाएं जहाँ पे ब्राइड का मेकअप हो रहा है और बाकी जो होते हैं मेकअप वगैरह वो हो रहे हैं। बाकी जो भी मतलब जो साथ होती हैं ब्राइड के ना, उनकी बुकिंग होती है। अदरवाइज़ यहाँ पर अलग से बुकिंग नहीं होती, ब्राइड के साथ ही होती है। तो यहाँ मैं आ गई थी। यहाँ मेरी सिस्टर तैयार होकर बैठी हुई थी और सारी चीज़ें वगैरह वेयर की हुई थी। मैं उनकी मेहंदी वगैरह देखने लग गई और मैंने कहा मैं उनका हेयर स्टाइल थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल उनके रियल बालों के ऊपर बनाया था, इसमें कोई भी विग वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी और बहुत प्यारा तैयार हुई थी माशाल्लाह। ये जो पहनी हुई थी चूड़ियाँ, ये जो चूड़े पहने हुए थे ये लिए थे शॉपिंग के दौरान। आपको मैंने बताया था कि चूड़े भी लिए हैं, लगाए हैं। तकरीबन 1000 का चूड़ा था, ये एक पूरा सेट मिला था इसका। और रिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी। सिस्टर माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ मेरा मेकअप भी ना हो चुका है। पहले मैंने आपको बग़ैर मेकअप के वीडियो दिखाई थी अपनी, और उसके बाद ये देखें इसके बाद ना मतलब कि मैं पहले जो मैंने अपना शूट किया बग़ैर मेकअप के, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, और उसके बाद मैंने अपना मेकअप करवाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना फेस से वीक हुई हूँ। तो मैंने बोला था कि आप मेरा मेकअप बहुत अच्छा करना, और मतलब कि लगे ना कि मैं वीक लग रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी जिन्होंने मेकअप किया था। और बाकी यहाँ पे जो थी मेकअप मतलब पहले बेस बन रही थी, और फिर बेस बनने के बाद मेकअप हो रहा था। मेकअप के बाद फिर हेयर स्टाइल का आती थी, फिर हेयर स्टाइल हो जाता तो फिर तो जो दूसरी होती थी वो फ़ौरन से आपका दुपट्टा, एयरिंग, ज्वेलरी वगैरह आपको पहनाना शुरू कर देती थी। जो ज्वेलरी थी वो पहले हेयर स्टाइल से पहले पहनाई थी, क्योंकि जब फिर हेयर स्टाइल बन जाते हैं तो बहुत मतलब नहीं पहनाई जा सकती, उससे पहले ही ये सब चीज़ें वेयर करनी होती है। फिर दुपट्टा वगैरह की स्टाइलिंग कराई मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना पोज ले रही थी। मैंने कहा मैं अपने छोटे से क्लिप्स बनाऊँ, फिर शादी शुरू हो चुकी होगी, मतलब फंक्शन शुरू हो चुके होंगे और फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता शादी की चीज़ों में और फिर हर चीज़ में। यहाँ पे मैं अपना मेकअप देख रही थी। मैंने कहा मैं अपना मेकअप भी थोड़ा कैप्चर करूँ कि किस तरह का मेकअप किया है इन्होंने। मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया था, और ये जो मेरा मेकअप था ना ये था मॉडल मेकअप, पार्टी मेकअप नहीं था, ये मॉडल मेकअप था और बहुत प्यारा मेकअप किया हुआ था। यहाँ पे लतीफ़ाबाद 11 नंबर में ये इनका सैलून है। अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे जो भी हैदराबाद से होंगे कि भैया आपने कहाँ से मेकअप कराया, तो मैं उनका नाम भी नीचे कमेंट में सेक्शन में मेंशन कर दूँगी जी। तो यहाँ मेरा हो चुका है। यहाँ आयत बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरी बेटी, और यहाँ पे हम आ चुके थे हॉल में, और यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। पत्तियाँ, फूल वगैरह प्लेटों में रख दिए थे, हार वगैरह लेके खड़े हुए थे, बच्चे आ रहे थे जा रहे थे। इसके बाद सारे मेहमानों ने आना शुरू हो चुके थे और अभी कोई भी नहीं आया था, अभी सिर्फ हम ही थे। उसके बाद आने वाली थी बारात और हम लोगों ने वेलकम करना था बारात का। यहाँ पर आ गई है बारात और बारात का हम लोग कर रहे हैं वेलकम यहाँ पे, और सब यहाँ पर खड़े हुए हैं फूल हार सब चीज़ें लेके। माशाल्लाह से हमारी मतलब शादी इतनी ज़्यादा वो कोई नहीं थी, मतलब कि अच्छी हुई थी।
जिस तरह इंट्रीज़ वगैरह होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें हुई थी, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर सकी थी। और यहाँ पे सब चीज़ें जो थी, क्या कहते हैं, खुशी में जो थे वो दूल्हे वाले थे, ये जो वो भंगड़ा डाल रहे थे और लुड्डी डाल रहे थे, डांस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुशी थी। और यहाँ सोलो पर मतलब जो शूट होता है वो शुरू हो चुका था, अभी निकाह होना बाकी था। शादी के बीच में ना बहुत मुश्किल होता है इस तरह की वीडियोस वगैरह ना बनाना करना। और मतलब कि मैंने ये सारी वीडियोस वगैरह बनाई थी कि मैं अपलोड करूँगी। यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर की भी ये वीडियो बनाई, ये सोलो शूट हो रहा है। यहाँ पे वो बार बार मतलब जो होता है कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें। ब्राइड के लिए अपना जो शरारा होता है, लहंगा होता है, वो उठा के इस तरफ आना और फिर यूँ मतलब शूट करना, हर चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम जो ब्राइड होती है वो खाना भी नहीं खाती है और मतलब कि इतना ज़्यादा वीक अपने आप को फील कर रही होती है, इतना सारा मतलब इतना भारी जो होता है ना लहंगा। मेरी खुद की शादी हुई थी, मुझे खुद इतना ज़्यादा मतलब फील हो रहा था, उठाया नहीं जा रहा था। मतलब कि आपकी एक लैश भी होती है ना, वो भी आपको वज़नी लग रही होती है बहुत ज़्यादा कि ये किस तरह उठाएं करें। तो मैं आप सबको बोलूँगी, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है तो वो बिल्कुल मतलब ना लें और खुशी खुशी हर चीज़ खाएं पिएं, ज़रा परेशान ना हो। क्योंकि मैंने अपनी शादी में माशाल्लाह से सब कुछ खाया पिया था और मुझे इतनी सी भी परेशानी नहीं थी कि बीपी लो हो रहा है। यहाँ माशाल्लाह से निकाह शुरू हो चुका है, निकाह हो रहा है। यहाँ मैंने अपना छोटा सा क्लिप्स दिया था आपको, यहाँ निकाह शुरू हो चुका है। और यहाँ पे सिस्टर जो थी वो साइन कर रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह, और दुआओं के साथ यहाँ पे निकाह हो गया। ये निकाह के बाद अब यहाँ पे ना भंगड़े शंगड़े शुरू हो चुके हैं, दोबारा भंगड़े हो रहे हैं। और माशाल्लाह से जो बुराती थे ना बड़े एनर्जेटिक से किस्म के थे और बार बार मतलब भंगड़े और डांस और इतना मतलब हल्ला गुल्ला लगाया हुआ था ना कि मज़ा आ रहा था देख के, मतलब अच्छा लग रहा था और ऐसी एनर्जेटिक फीलिंग आ रही थी ना। ये देखें अब फिर दोबारा से भंगड़े शुरू हो गए और सारे मतलब जितने भी बुराती थे ना वो सारे भंगड़े वगैरह डाल रहे, दूल्हे की बहनें वगैरह, भाई वगैरह और बहनोई वगैरह, मतलब सारे लोग कज़न्स वज़न सब जो थे ना भंगड़े वंगड़े डाल रहे थे जी। तो यहाँ इसके बाद मतलब खाना वगैरह शुरू हो चुका था, खाना भी साथ हो रहा था उसके बाद। और क्या कहते हैं इसके बाद और फिर उसके बाद आगे आगे आप लोगों के साथ और भी थोड़ी सी वीडियो मैंने क्लिप्स वगैरह दिए हैं, इसमें ऐड किए हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। और प्लीज़ मेरे देखने वालों से गुजारिश है कि ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताइएगा मतलब ज़रा सी भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ना लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हल्ले गुल्ले के बाद ना खाने का सिस्टम हुआ था, खाना वगैरह हो गया था और उसके बाद दूध पिलाई की रस्म हुई थी। दूध पिलाई की रस्म के बाद अमूमन यही एक रस्में होती हैं सबकी, और यही रस्म हुई थी। उसके बाद ना छोटा सा मैं इसके बीच में वो पिक्चर लगा दूँगी क्योंकि मैंने ये शूट नहीं किया था दूध पिलाई वाली रस्म। और फिर इसके बाद ना यहाँ पे सब बैठे हुए थे, दूध पिलाई की रस्म हुई थी और फिर सारे मतलब जितने भी लोग थे वो सलामी देने के लिए ऊपर आए थे स्टेज के ऊपर। जो भी रिश्तेदार होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, कज़न्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो आते हैं ना और बेटी को और दामाद को जो होते हैं उनको सलामी वगैरह देते हैं, सलामियाँ देते हैं, पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और फिर चले जाते हैं उठकर और फिर बैठे हुए होते हैं आखिरी में ना सलामियों के बाद। और भरपूर दुआओं में ना अपनी बेटी को मतलब कि रुखसती की जाती है बेटी की। और यहाँ फिर इसके बाद सलामियों के बाद हम लोगों ने फिर अपनी बहन की रुखसती की थी। और मैंने आखिरी में ना थोड़े बहुत क्योंकि मेरा मोबाइल ना बिल्कुल बंद हो चुका था और इसकी बैटरी बिल्कुल ऑफ हो चुकी थी तो रुखसती की मैंने बिल्कुल नहीं की कैप्चर, इसके बीच में ना वीडियो नहीं बनाई ना क्लिप्स वगैरह बनाए इसके बस। और यहाँ मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं और दोनों मेरे भाई प्यारे से क्यूट से, यहाँ हम दोनों सिस्टर्स बैठी हुई हैं अपने भाई मतलब बहन के साथ, छोटी सिस्टर के साथ और न्यूली जो हैं उनके साथ। और यहाँ जो थे आगे ना लास्ट पे मैंने लगाए हुए इनकी जो सोलर पिक्चर की जो पिक्चर्स वगैरह बनी थी, शूट हुआ था ना, उनकी पिक्चर्स वगैरह मैंने अपनी सिस्टर की लगाई हुई है। तो आप लोगों ने एंजॉय करनी है और बताना है कि कैसा लगा, यहाँ कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो और ब्लॉग और शादी की सारी पिक्चर्स वगैरह सब चीज़ें कैसी लगी और मेरी तैयारी आप लोगों को कैसी लगी। तो मैं जो इस ड्रेस की डिटेल्स वगैरह लाजमी दूंगी। अगर आप लोगों ने पूछना है कि मैंने कहाँ से लिया था, किस मॉल से लिया था, तो इसकी भी डिटेल मैं आप लोगों को दे दूँगी और सारी चीज़ों की अपनी मतलब तैयारी वगैरह की भी और बता दूँगी मैंने कहाँ से तैयार हुई थी। जो भी हैदराबाद का होगा वो मतलब पूछ सकता है मुझसे, इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। लास्ट में बहुत अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स हैं दुल्हन की, दूल्हे की, दुल्हन की हैं और दूल्हे की साथ साथ जो थी वो इसमें ऐड की हुई थी, मैंने लगाई हुई थी। बड़े प्यारे प्यारे से पोज हैं इसके बीच में, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं थी तो मैंने ना
फेस के ऊपर ये लगाए हुए इमोजी और उसके अलावा मतलब ब्लर किए हुए थे मैंने फेसेस, और काफ़ी मैंने कोशिश की अच्छी इसमें से जो पिक्चर्स थी वो लगाने की। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर और अपनी दुआ में याद रखिएगा।